हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी रात के 11 बज रहे हैं और डिनर कर रहा हूँ मस्त। और आपको बताना चाहूँगा कि कुछ हमारे दोस्त लोग ब्लॉग देखते हैं तो उनको लगता है यार अनुराग इतना सीधा कैसे हो गया क्योंकि उनको पसंद था कि जैसे मैं पहले था, अब उनको लगता है कि अनुराग खतरनाक आदमी था। अधिकतर लोगों को लगता है। जैसे मैं 9th क्लास में था तो स्कूटी से आता था, टीचर लोग से रेस करता था, 90 की स्पीड में चलाता था, टीचर लोग पीछे रह जाते थे। उसके बाद स्कूल पहुंचने के बाद बहुत सारे टीचर सोचते थे यार ये खतरनाक लड़का है, सनग्लास लगा के एकदम 90 की स्पीड में मुझको पीछे करते हुए आया, 14 साल का ये लड़का। उसके बाद थोड़ा बहुत डाउट ही रहता कि है अच्छा कि बुरा जैसे मैथ वाले टीचर रहते थे, अगर वो सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन और वो धीरे बोल रहे हैं या तो सॉल्व करते जा रहे हैं और बोल नहीं रहे, तो उनको छेड़ते हुए बोलता था क्या सर खाना खा के नहीं आए क्या। अब सर शर्म से झुक जाते थे कि ऐसा छोटा सा बच्चा हमको इसी बोल रहा है। और मेरी कोई भावना नहीं रहती थी, मतलब हाल चाल पूछने के लिए और थोड़ा मस्ती करने के लिए बोल देता था। सर समझ जाते थे कि कौन बोला। पर कभी कभी कुछ सर ऐसे होते थे और बहुत सारे टाइम ऐसा भी होता था कि उनको सबको पता चल जाता है कि अच्छा बच्चा है ये। जैसे पूछते तो कुछ सर क्या नाम है तुम्हारा, जो नए सर आते थे तो मैं कहता था अनुराग नाम है। तो पूछते थे किससे अनुराग है भाई तुमको, मैंने कहा सबसे। तो मुस्कुराते हुए वो कहते थे क्या हमसे भी अनुराग है तुमको, अनुराग करते हो प्रेम। तो हम कहे हाँ सर तो कहते याद रखना बच्चा, हमसे प्रेम है फिर निभाना। हम कहे हाँ सर। फिर ऐसे और बहुत सारे टीचर ऐसे आते थे जब पढ़ाने आते थे, फिर मतलब वो फिजिकल एजुकेशन वाले सर आते थे, सब बच्चे उनसे थोड़े डरते थे। मैं तो थोड़ा सा मस्तीखोर था। जैसे सर आते मैं बोलता सर चले खेलने, तो देखते कौन बोला, तो बोलते आ जाओ इधर आ जाओ बच्चा, क्यों खेलना चाहते हो पूछते थे। मैंने कहा सर मज़ा आता है और शरीर की एक्सरसाइज होती है। कहते चलो तुम्हारी शरीर बनाते हैं आज, 100 दंड बैठक करो, उठक बैठक जिसे कहते हैं। ऐसे मतलब इससे मतलब पैर और कमर की एक्सरसाइज होती। फिर उसके बाद करता 100 उठक बैठक एक हड्डी आदमी में 100 उठक बैठक कौन सा मेरे लिए मुश्किल काम था। फिर उसके बाद कहते अब चले सर, तो पूरी क्लास को खेलने का मौका मिलता था। तो क्लास प्रश्न रहती थी कि अनुराग भाई मस्ती करते हैं और इसी बहाने कुछ काम भी अपना हो जाता है। तो उन्हीं में से कुछ दोस्त ऐसे कह रहे थे कि यार वो वाला अनुराग ज़्यादा अच्छा लगता था। अभी भाई वही हूँ, बस थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं होता इससे घर वाले जैसे बनाते हैं कि जैसे गलत चीज़ें जो होती हैं, जैसे होता नहीं कि कोई गंदा गाना न सुने, कोई गंदी बात न सीखे, तो वही सब होती है ना। तो अच्छी बातें सीख के सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी तो वही है। और बाकी सब लोग समझ जाते हैं भाई कि अभी थोड़ा सा एटीट्यूड में है बच्चा, बाकी है अच्छा। स्कूल की बसें जो आती थी विद्या मंदिर को और टीचर लोग इनको पीछे ही करके 90 की स्पीड में लेके जाता था, जाती तो 95 तक थी, कभी कभी ले जाता था। पर वो लोग सोचते थे कि ये थोड़ा सा बदमाश लड़का है, तो मैंने कहा चलो देखते हैं। फिर डिबेट में जाने लगा तो एकदम भावुक होकर बोलता था कि सबके हृदय में जो ईश्वर बसता उसे प्रणाम करता हूँ आधे टीचर आधे बच्चे झांकने लगते थे यार ये तो वही बंदा है जो मतलब इसको गुंडा समझ रहा था मैं, ऐसे एटीट्यूड में रहता था, ये इतना अच्छी बातें कैसे कर रहा है तो ऐसे टाइम आता है तो आदमी बताता है ठीक आदमी हूँ, खराब नहीं हूँ। सबको शंका बनी रहती है, बाहरी परिवेश में लोग देखते हैं। पर और आपको बताना चाहूँगा कि जैसे होता नहीं कि हम लोग भी बचपन, हम में भी बहुत कमियाँ हैं। और कुछ पहले ऐसा होता था कि किसी की जैसे हमारे और आपके घर में होता होगा कि बच्चों के सामने बुराइयाँ नहीं होती, जैसे बच्चे गाली नहीं देते पेरेंट्स के आगे, यही सब वैसे। तो जब बाहर निकलते हैं हम लोग तो देखते हैं यार कोई गाली दे रहा है या आपका क्लास का दोस्त किसी को भी ऐसे, तो होता है यार ये तो गलत काम कर रहा है, तो उसको जो आपका दोस्त थी वो उसको डांटते तो उसको बुरा लगता, कभी ऐसे होता इरिटेट होता, लेकिन बाद में वो समझ जाता कि यार गलत बात है। तो विद्रोह थोड़ा बहुत रहना चाहिए। विद्रोह यहाँ तक बहुत सारे लोगों में हमने भी किया है, मतलब कि जैसे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं किसी गाड़ी से, टेम्पो ई रिक्शा से, और कोई सामने वाले बाहरी बैठे व्यक्ति को भी गाली दे रहा है,
तो उसको भी इरिटेट होकर बोल देते कि यार तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो किसी के बारे में, उससे भी दुश्मनी हो जाती। पर वो कुछ देर बाद समझ जाता कि चलो बच्चा है और अच्छी बात है, समझ जाता कि पर्सनल नहीं बोल रहा है, बस ऐसे ही बात कर रहा है। यहाँ तक होता था कि जैसे बाल उल कटवाने जाते थे हम लोग, भोजपुरी गाने, गंदे गाने बजते थे, तो उससे कहते भैया ये वाला गाना बंद कर दो, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। पहले प्यार से बोलते थे कि गलत बात होती है, तो उससे भी दुश्मनी हो जाती कि भाई ये मुझे सिखाने वाला ये बच्चा कहाँ से आ गया। तो फिर मस्ती मस्ती में उनसे फिर थोड़ा जानते भी रहते थे, तो लगाते थे कोई ऐसा गाना जो थोड़ा सा श्रृंगार रस का, जैसे प्रिय तुम्हारी सुधि को मैंने यूं ही अक्सर चुन लिया, ऐसा लगा देते। कुछ देर को सुनते, चलो कैसे भी करके 1-2 मिनट बीतता। फिर जयशंकर प्रसाद की कविता लगा देते कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, फिर वो भी चलता। फिर थोड़ा बहुत उनके अंदर कई स्पिरिचुअलिटी जगती कि चलो यार हाँ, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, सब अच्छे होते हैं वैसे, लेकिन समाज ही ऐसा है तो क्या किया जाए। तो फिर धीरे धीरे लगाता, फिर रामधारी सिंह दिनकर की कविता लगा देता, सब डाउनलोड करके रखा रहता था कि उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, ऐसे मस्त मस्त लगा देते तो सुनते थे मस्त। और सिंपल लाइफ ऐसे ही जी जाती थी। तो 9 तक तो बहुत बच्चों पटक के मारा भी हूँ, पर बाद में दोस्त भी बन जाते, लेकिन उनके अंदर एक भाव रहती कि अनुराग भाई को मारे। तो 9th क्लास के बाद किसी को मारा नहीं मैंने, मारना भी नहीं चाहता। हाँ, लेकिन जैसे परिवार के लोग होते हैं, सबको परिवार ही समझता हूँ। अगर गलती करेंगे तो या कुछ ऐसी बात तो सिखाने के प्रयत्न करते हैं कि अच्छी बात नहीं होती। बाकी मैं नहीं कह सकता कि पटक के मारूंगा नहीं, अभी भी मार सकता हूँ। पहले तो 1 हड्डी का था, अब तो 75-77 किलो का हो गया हूँ। देख लो हाथ मुँह का, देख रहा हूँ भाई। मारूंगा तो प्यार से मारूंगा, गलती मत करना मेरे सामने। तो अभी खा रहा हूँ खिचड़ी, इसका मतलब हाँ खिचड़ी अच्छी बनी है, मूंग दाल की खिचड़ी। अरे बहुत कुछ खाता रहता हूँ भाई मैं। कल बनाया था मस्त कद्दू की सब्जी, उसके पहले मिक्स वेज पनीर, उसके एक दिन पहले क्या बनाया था मैंने, क्या बनाया था भाई, हाँ उसके पहले एक दिन बनाया था मैंने, ऐसे अच्छी चीज़ें बनाता रहता हूँ, तुम खाता रहता हूँ। तो आप लोग भी सबको अपना समझिए और सबकी गलतियाँ प्यार से बताइए, किसी को पराया महसूस न होने दीजिए। गलतियाँ मुझसे भी होती हैं, आपसे भी होती होंगी। और बहुत सारा श्रेय मैं देना चाहूँगा हमारे आसपास के लोग, जैसे हमारे मम्मी पापा, नाना नानी, बाबू, ये लोग सिखाते हैं कि गलत चीज़ें नहीं सीखनी चाहिए। पर कभी कभी इन लोगों को, जैसे माता जी ने कहा गाली नहीं देना चाहिए, पिताजी ने कहा कि सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बाबा जी ने अपना नए नए अच्छी अच्छी चीज़ें बताई कि अ मैन इज एम्बॉडीमेंट ऑफ वाइसेस एंड वर्चूज़, 7-8 में था, ऐसे कुछ सेंटेंस बताते थे अपने अंदर की इंसानियत और समाज को समझाने के लिए। तो बुराइयों को, इसका अर्थ हुआ कि हर व्यक्ति जो होते हैं उसमें अच्छाइयाँ और बुराइयों को स्वरूप होता है। तो अच्छाइयों को जागृत करना चाहिए, बुराइयों को इग्नोर करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि प्यार से कि भाई ये चीज़ हटा के ऐसे मस्त जीते हैं मस्त। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, कभी कभी मना कर देता हूँ, कभी कभी वो मना कर देते हैं। मैं तो इसलिए सिंपल लाइफ जीता हूँ कि मतलब सिंपल हूँ ही, कि कोई भी मेरी गलती बता दे बढ़िया मैं समझ जाऊँ, ये ना लगे कि इसके अंदर एटीट्यूड है, उसको कुछ बताऊँगा तो बुरा मान जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल समझाइए मुझे। और क्या बताऊँ आप लोगों को, मौसम मस्त है, हल्का हल्का ठंडक है। और आज दाढ़ी भी सेट करवाया है माता जी, देखिए आपने कहा क्लीन शेव करवा लो, पर यहाँ हमारी दीदी ने कहा कि सेट करवा लो, क्लीन शेव मत करवाओ। तो भाई दोनों लोगों की बात मानते हुए मैं कुछ सेट करवाने की कोशिश किया। अरे यार थोड़ा लाइट, रुको अपना चेहरा दिखाता हूँ, मैं बहुत प्यारा लग रहा हूँ।
ये देखिए, ये देखिए, तो नॉर्मल हूँ, प्यारा ज़्यादा नहीं हूँ, पर बनूंगा प्यारा। तो ऐसा ही अपना मस्त आज शाम बीता। तो आशा करते हैं आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे, और आप सबको खूब सारा प्रणाम। तो मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, प्यारे ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। गलत क्या सही क्या